नवनीत राणा, जिन्हें आज पूरा देश सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान युवा महिला सांसद के रूप में जानता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के गढ़ अमरावती में दिग्गज नेता आनंदराव अडसूल को चुनावी मैदान में मात दे दी थी और जो अपने मजेदार भाषणों से विपक्ष की बोलती बंद करवा देती हैं। क्या आप जानते हैं, उसी नवनीत कौर राणा ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने से लेकर सियासी मैदान में कदम रखने तक काफी संघर्ष किया है। तो कैसे मुंबई में जन्मी एक आम लड़की ने बिना किसी सहायता से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन किया? कैसे शुरू हुई नवनीत कौर और रवि राणा की लव स्टोरी, और क्यों नवनीत राणा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर राजनीति में कदम रखा, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही उनके कुछ मजेदार भाषण भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, साल 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जब नवनीत राणा ने अमरावती से चुनाव जीता था, तब पार्लियामेंट में कदम रखने के बाद शुरुआत के कुछ सत्रों में ही नवनीत राणा के समर्थकों की संख्या महाराष्ट्र से बढ़कर पूरे देश में फैलने लगी। उन्हें सबसे सुलझी हुई युवा नेता की तरह पहचान मिली। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी और तेलुगु, इन 5 भाषाओं में नवनीत की काफी अच्छी पकड़ है, जिससे वो जनता के साथ कनेक्ट कर पाती हैं। वहीं वो बाकी भाषाएं बोलने की भी पूरी कोशिश करती हैं। जैसे कि पिछले साल अपनी प्रेसिडेंशियल थैंक यू स्पीच में नवनीत ने महाराष्ट्र की आदिवासी भाषा बोलने की कोशिश की थी। अलागे सभी को माइचो बाइचो डाइचो, अलागे प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति का, सबू को, सदन को राम 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 राम। एक और गौर करने वाली बात यह है कि जहां नवनीत राणा के पति रवि राणा ने पिछले कुछ सालों में अमरावती में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना शुरू किया है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद नवनीत राणा लोकसभा में बीजेपी का पक्ष लेते हुए देखी जाती हैं। और अपने इसी भाषण में नवनीत राणा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए रूलिंग पार्टी के विपक्ष को जमकर धोया था। आप भी सुनिए। जब भी बोलते हैं तो यही चीजें टारगेट करते हैं कि मोदी जी को किस पॉइंट पे पकड़ना है, किस पॉइंट पे नहीं बोलना है। सर, मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि डिजिटल आज देश में अगर कोई लाया है तो ठेले वालों से लेकर, भाजी वालों से लेकर, बड़े व्यापारियों से लेकर, प्राइवेट सेक्टर में लेकर डिजिटल अगर कोई नॉन लोगों में कराए, रूरल एरिया में भी लोड गाड़ियों पे, ठेलों पर आज QR कार्ड करके स्कैन करके आप 50 रुपए 20 रुपए देना भी अगर किसी ने इस देश को सिखाया है तो वो मोदी जी ने ही सिखाया है। टैक्स ईमानदारी से अगर भरना है, अगर वो किसी ने सिखाया तो हमारे मोदी जी ने ही सिखाया है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी जमकर खिल्ली उड़ाई थी। नवनीत ने कहा था कि आप भारत जोड़ो के लिए निकले थे, लेकिन भारत तो कभी टूटा ही नहीं। सर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देश के युवा एज ए रिप्रेजेंटेटिव है, ये बोलना बहुत जरूरी है। कई लोग भारत जोड़ने निकले थे। मुझे बताइए, भारत के इस देश के लोगों ने कभी भारत को टूटने दिया? कभी टूटने नहीं दिया। जो जोड़ने निकले थे ना, कोई चीज टूटी नहीं तो उसे जोड़ने कैसे निकल सकते हैं? ये पहला प्रश्न उनको मेरा है सदन के माध्यम से। आगे उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने का बिल लाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की काफी तारीफ की थी। अगर हमारे गृह मंत्री ने 370 इस सभागृह में लाया नहीं होता और 370 हटाया नहीं होता तो इतने स्वाभिमान से ये जाकर अपना भारत जोड़ो का समापन वहां नहीं कर सकते। सर, थैंक यू। यहाँ नवनीत इतना तेजी से बोल रही थी कि लोकसभा अध्यक्ष भी उन्हें कह रहे थे कि अभी बस कीजिए, लेकिन इन्होंने अपना इस भाषण में इतनी मजेदार एंडिंग की थी कि विपक्ष की तो बोलती बंद हो गई थी। लेकिन आपकी हंसी जरूर छूट जाएगी। मुझे ऑपोजिशन को एक प्रश्न पूछना है। ये एक उंगली अगर ये जो आज सरकार में उनके ऊपर दिखाते हैं तो इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि 4 उंगलियां इनके तरफ रहती हैं। अगर इनके घोटाले अगर किसी ने निकाले तो अंक खत्म हो जाएंगे, पर इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। सर, ये चीज ऑपोजिशन ने याद रखनी चाहिए। जो काम करता है गलतियां उनसे ही होती हैं। आपने ना कभी काम किया, ना लोगों के लिए कभी प्रयत्न की, ना लोगों के लिए कभी जॉब्स अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी देश में, उसके लिए काम नहीं किया। सर, अभी हाल ही में जब अमित शाह क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन अमेंडमेंट बिल लाए थे, तब नवनीत राणा ने इसका भी समर्थन किया था। साथ ही बिल का विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों को भी 2-4 सुना दी थी, जो सुनकर गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है, तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जो कुछ करेगा नहीं उसे कुछ डर नहीं। तो मुझे लगता है जो नहीं कर रहा वो ये सब चीजों में फेवर में बात कर रहे हैं, और जहां जहां डर है उनके शब्द ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। आगे नवनीत ने कहा कि अगर नई टेक्नोलॉजी लाएंगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी वजह से 70 सालों से हम जहां थमे हैं वहीं रुके हैं। आगे उन्होंने ये कहा, 370 लाए थे तब भी तकलीफ थी, और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, तब भी तकलीफ है। मुझे लगता है ऑपोजिशन को हर बात में इसके अगेंस्ट तकलीफ है, क्योंकि ये काम अच्छा कर रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर हर चीज में सक्षम है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को लेके हो या देश की सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर हो या सेना पे हमारे सैनिक लड़ते हैं उनके फेवर में बात की जाए। वहीं जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लोकसभा सत्र में मोदी सरकार को टारगेट करते हुए कुछ कहते हैं, तब भी नवनीत उनकी बातों का कड़ा जवाब देने की पूरी कोशिश करती हैं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। जब अपने हक के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें लड़ना सिखाया है, अपने हकों के लिए रोड पे आकर अपनी आवाज बनना सिखाया है, वही आवाज जब महिलाएं एसटी महामंडल की महाराष्ट्र में उठा रही थी, तो वो महिलाओं को उठाकर लॉकअप में करीबन 1 महीना उन्हें सड़ने के लिए फेंक दिया गया था। तब ये विपक्ष कहां गया था? तब ये विपक्ष ने मौन धारण क्यों किया था? ये चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए। बता दें 2019 के आम चुनाव में नवनीत कौर का समर्थन एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन सांसद बनने के बाद से नवनीत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहीं। ऐसे में ये बात रहस्य बनी हुई थी कि आखिर 2024 चुनाव में नवनीत राणा किस पार्टी का हिस्सा बनेंगी या इस बार फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि 28 मार्च 2024 के दिन नवनीत राणा से ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई और पार्टी ने उन्हें अमरावती से लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया है। चलिए अब जानते हैं साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्री बनने से लेकर लोकसभा सांसद बनने तक की नवनीत कौर राणा की पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, लोकसभा की सबसे खूबसूरत सांसद माने जाने वाली नवनीत कौर राणा का जन्म 6 अप्रैल 1985 के दिन मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। अब सपनों के शहर मुंबई में रहते हुए एक्टिंग का चस्का ना लगे तो ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा नवनीत ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करते ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा। नवनीत ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, जिसके बाद उन्होंने 6 म्यूजिक वीडियोस में काम किया, जिसमें उनकी एक्टिंग को कई डायरेक्टर्स ने सराहा। देखते ही देखते महज 17 साल की उम्र में नवनीत को कन्नड़ फिल्म दर्शन में ब्रेक मिला, जिसके अगले साल उन्होंने सीनू वसंती लक्ष्मी और सुथ्रुवु जैसी 2 तेलुगु फिल्मों में काम किया। ये तीनों फिल्में 2004 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, जिसके बाद नवनीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को कायल करने वाली नवनीत को साउथ में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 2005 में फिल्म चेतना दी एक्साइटमेंट से नवनीत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। बॉलीवुड की दुनिया में ये नवनीत की पहली और इकलौती फिल्म थी। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी, तो नवनीत ने फिर से साउथ की तरफ रुख किया, जहां हर साल नवनीत की 3 से 4 फिल्में तो जरूर रिलीज होती थी। एक्टिंग के साथ नवनीत को योग में भी काफी दिलचस्पी थी। वो नियमित रूप से बाबा रामदेव की योग शिविर में जाती थी। साल 2009 में ही ऐसा एक योग शिविर नवनीत की मुलाकात होती है उनके पति रवि राणा से, जो उस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा सीट से निर्दलीय विधायक यानी कि एमएलए थे, और यही नवनीत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जब नवनीत और रवि के प्रेम कहानी के बारे में जानने से पहले रवि राणा के बारे में भी जानना जरूरी है। साल 2009 में रवि राणा पहली बार बडनेरा सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। उस वक्त उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी के विधायक को चुनौती दी और चुनावी मैदान में धूल चटा दी, और तब से लेकर रवि राणा बडनेरा के विधायक सीट पर ऐसे चिपक कर बैठे हैं कि उन्हें आज तक वहां से कोई नहीं हिला पाया। अमरावती में रवि राणा को फ्लैक्स कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो फ्लैक्स पोस्टर पर अपना फोटो लगवाकर प्रचार करते हैं। रवि को भी योग में काफी दिलचस्पी थी और वो अक्सर योग गुरु रामदेव की शिविर का आयोजन कराते थे। और 2009 में बडनेरा के एमएलए बनने के बाद रवि ऐसे ही एक योग शिविर में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात नवनीत कौर से हुई।
दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया और मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया, जिसके बाद मुलाकातें होने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नवनीत कौर बाबा रामदेव को अपनी पिता समान मानती हैं और रवि राणा को डेट करने से पहले उन्होंने बाबा रामदेव से इसकी इजाजत मांगी थी, जिसके बाद अगले 2 सालों तक दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, जिसे लेकर रवि बताते हैं कि मैं ज़मीन का हीरो था और नवनीत पर्दे की हीरोइन थी, मगर फिर मैंने देखा कि अंधेरी में वो अपाहिज बच्चों की मदद कर रही हैं, अंध विद्यालय में जा रही हैं और अपनी कमाई का 25% हिस्सा गरीबों को डोनेट कर रही हैं। और मुझे समझ आ गया कि हमारे विचार एक जैसे हैं, जिसके बाद 2010 में रवि और नवनीत ने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन वो दूसरे सेलिब्रिटीज़ और नेताओं की तरह 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि सामूहिक समारोह में विवाह करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे 1 साल तक प्लानिंग की और 3 फरवरी 2011 के दिन अमरावती में बाबा रामदेव की एक संस्था के साथ मिलकर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 3720 जोड़ियों की शादी हुई। इनमें एक जोड़ी नवनीत और रवि की भी थी। इस सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हे की 7 किलोमीटर लंबी बारात निकाली गई थी और खुद स्वामी रामदेव ने नवनीत और रवि की शादी के मंत्र पढ़े थे, जिसके बाद नवनीत कौर बनी नवनीत राणा। बता दें कि नवनीत फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने सामूहिक समारोह में शादी की थी, इसलिए नवनीत और रवि की शादी काफी सुर्खियों में थी। शादी के बाद नवनीत कौर राणा ने ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 2004 से 2010 के बीच अपने छोटे से फिल्मी करियर में नवनीत ने 1 हिंदी, 1 कन्नड़, 1 मलयालम, 2 पंजाबी, 2 तमिल और 17 तेलुगु फिल्मों में काम किया और साउथ में अपने करोड़ों फैंस बनाए। अब फिल्मी जगत छोड़ने के बाद नवनीत बडनेरा के कई अहम फैसले लेने में अपने पति की मदद करने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ था कि मुझे भी राजनीति में आकर देश के लिए कुछ करना चाहिए। कहा जाता है कि शादी के बाद शुरू से ही रवि नवनीत को पॉलिटिक्स में कदम रखने के लिए मोटिवेट किया करते थे और उन्हीं की वजह से नवनीत ने सियासी करियर की शुरुआत की। शादी के 3 साल बाद साल 2004 में नवनीत पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। उस वक्त के आम चुनाव में नवनीत को एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अमरावती से टिकट दिया था। हालांकि शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव अडसूल ने नवनीत को चुनाव में हरा दिया। उस वक्त नवनीत के पति रवि राणा बीजेपी शिवसेना सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। सियासत के ये उलटवासी ही नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की खूबी रही है। वे निर्दलीय होने का भरपूर फायदा उठाते हैं और जिस सियासी खेमे के लिए सबसे ज्यादा फायदा देखते हैं उस तरफ हो जाते हैं, क्योंकि जहां रवि राणा निर्दलीय विधायक है वहीं उनकी पत्नी नवनीत निर्दलीय सांसद। अब यहां नवनीत के सांसद बनने की कहानी बड़ी अनोखी है। तो 2014 में चुनाव हारने के बाद नवनीत ने अमरावती की जनता के लिए कई मुद्दों पर आवाज उठाई और अमरावती की जनता नवनीत से जुड़ने लगी। फिर 2019 में नवनीत एनसीपी और कांग्रेस की सहायता से अमरावती से लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरी। अमरावती लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ रहा है और 1999 से लेकर 2019 तक शिवसेना लगातार यहां से जीत रही थी। 2019 में शिवसेना ने अपने दिग्गज नेता आनंद राव अडसूल को अमरावती से चुनावी मैदान में उतारा, मगर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा ने बाजी पलट दी। जहां आनंद राव अडसूल को सिर्फ 4,73,996 वोट मिले, वहीं 5,10,947 वोट्स पाकर नवनीत राणा अमरावती से लोकसभा चुनाव जीत गईं और निर्दलीय पार्टी सांसद बनी और यहीं से नवनीत की जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हुई, जहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट का साथ देने की शुरुआत की थी और आज इन्हें बीजेपी की तरफ से चुनाव टिकट भी मिल चुका है। तो दोस्तों, आपको नवनीत राणा की जर्नी और ये मजेदार भाषण कैसे लगे और अगले वीडियो में आप कौन से राजनेता की जीवनी देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।